हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम क्वेश्चन ऑफ द डे में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपको, ये आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मैं वो बता देता हूं। तो आपको नोट करके एक बात ध्यान रखना है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की वैल्यू जो होती है, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की जो वैल्यू होती है वो 2 के इक्वल होती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं ये भी बता देता हूं कि ये चीज आया कहां से, उसके बाद इस क्वेश्चन में इसका यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना? तो समझिए ध्यान से, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 45 डिग्री। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, टेंजेंट फंक्शन ले लिया, मतलब tan ले लिया। तो टेंजेंट ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, tan 45 डिग्री के। किसके इक्वल हो जाएगी बोलिए, 45 डिग्री के। और आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मैंने क्या किया देखिएगा ध्यान से, अब मैंने क्या किया, माइनस tan a इंटू tan b को इधर लेके आ गया तो देखिए क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। अगर दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां पे 1 ऐड किया तो ये क्या आ गया, 1 प्लस tan a प्लस इस दोनों में से tan b क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया। तो अगर मैंने tan b कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा। जैसे ही मैंने tan b कॉमन ले लिया तो यहां से 1 प्लस tan a बचेगा और इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि मैंने क्या किया, इधर भी 1 ऐड किया और इधर भी 1 ऐड किया। अब देखिए ध्यान से, यहां भी 1 प्लस tan a, यहां भी 1 प्लस tan a। तो 1 प्लस tan a जब मैं कॉमन लूंगा तो 1 प्लस tan a जब मैं कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा, 1। यहां पे क्या बचेगा, 1। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, उसी चीज को उसी से डिवाइड करते हैं। जैसे 1 प्लस tan a कॉमन लिया तो 1 प्लस tan a में 1 प्लस tan a से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1। फिर 1 प्लस tan a में डिवाइड कीजिए, यहां पे 1 प्लस tan a से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू 2 आ गई। तो अपने को यही प्रूफ करना था कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इस कॉन्सेप्ट का मुझे यूज करना था। यह कॉन्सेप्ट आया कहां से मैंने आपको वो बता दिया। अब मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पे। तो अब शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है इस प्रूफ की, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। tan 203 डिग्री 203 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री प्लस 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर से tan 203 डिग्री को मैं लिख रहा हूं tan 180 डिग्री प्लस 23 डिग्री और इंटू tan 22 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, आपको पता होगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। tan 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको मैं बता दूं, यहां पे आ जाइए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर से 360 डिग्री, ऐसे ही रिपीट मारेगा। आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। और 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो मतलब थीटा का रोल कौन कर रहा है, 23 डिग्री।
तो यहां पे आ गया tan 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर से वही बात tan 23 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री आ गया। यहां तक मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करते हैं, मैंने क्या किया 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 प्लस tan 23 डिग्री प्लस इस दोनों में से मैंने क्या किया tan 22 डिग्री कॉमन ले लिया। तो जैसे ही tan 22 डिग्री कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा 1 प्लस tan 23 डिग्री, और 1 ऐड किया था तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहां पे 1 ऐड किया था तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो देखिए ध्यान से क्या आ गया, 1 प्लस 23 डिग्री 1 प्लस 23 डिग्री कॉमन निकाल लिया मैंने। तो 1 प्लस tan 23 डिग्री को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे क्या बचेगा 1, और यहां पे क्या बचेगा tan 22 डिग्री माइनस का 1। अब देखिए ध्यान से, अब अपने पास क्या आ गया, अभी मैंने लिखाया था कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री है देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहां देखिए 23 डिग्री प्लस 22 डिग्री, 23 डिग्री प्लस 22 डिग्री कितना होगा 45 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 45 है, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। तो इस टोटल टर्म की वैल्यू जो हो गई 2 और माइनस 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना 1, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा, तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो ये अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे समझ से, सीजीएल में पूछने लायक क्वेश्चन है मेंस में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय रहेगा।